हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल, जो आपकी पढ़ाई में चार चांद लगा देगा। देखिए जरा, अब हमारे पास जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे, हम बात करते हैं टाइम की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, टाइम की। टाइम की बात करो, हमने जो टॉपिक डाला है परफेक्ट टाइम टेबल, क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम अब हमारे नजदीक है, बोर्ड का एग्जाम अब हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ही जी जान के साथ अब हमें उसकी तैयारी करनी है ना। तो हमें कितना, देखो दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना बचा है, ये 2 महीना बचा है, क्योंकि 15 दिसंबर से है ना, 15 दिसंबर से आपका प्री बोर्ड चालू हो जाएगा। 5-10 दिन ये वाला टाइम है, नवंबर का टाइम है। आज 21 हो गया है ना, 21 से लेकर जो 9 दिन 10 दिन ये है, ये 10 दिन को हम छोड़ दे रहे हैं। क्या करें, ये 10 दिन को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये चला जाएगा प्री बोर्ड के एग्जाम में चला जाएगा। मेन जो हमारी बात है दिसंबर और जनवरी, और 15 फरवरी से आपका 10th का 12th का एग्जाम है। ये बात आपको सब चीज सबको पता है। तो मोटा मोटी हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा, दिसंबर और जनवरी मिला करके, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, यानी 62 डेज का टाइम बचा है हमारे पास, यानी 2 महीने का हमारे पास कुल टाइम बचा है। तो ये तो टाइम की हमने बात कर ली। अब जो हमारे पास सब्जेक्ट, इसी दिनों में हमें क्या सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसी के पास 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी के पास एडिशनल मिलाकर 6 सब्जेक्ट होंगे, यही होंगे ना। 5 से 6 सब्जेक्ट को हमें कवर करने हैं। कितने दिनों में कवर करने हैं, 62 डेज में। तो उसके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल तो चाहिए ना। तो वो परफेक्ट टाइम टेबल ही हम आपको बताने आए हैं कि कैसे आप अपने इन दिनों में, जो बच्चा बेसिक से भी तैयारी कर सकता है, अगर टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो वो अच्छी तरह से अच्छे परफॉर्मर बन सकता है। यानी अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट टाइम, तो आपके पास कितना मोटा मोटी बच गया है, 62 डेज। ये मत सोचना कि फरवरी का भी 15 दिन है, दिसंबर का भी 30 दिन है, और जनवरी का भी 31 दिन है, दिसंबर के यही तो 15 दिन तो सर ने उधर छोड़ ही दिया, और 10 दिन नवंबर का भी छोड़ रहे। नहीं, आपको मोटा मोटी सिर्फ इतना ही दिन मिलेगा, क्योंकि 5-10 दिन आपका प्री बोर्ड में चला जाएगा नहीं जाएगा। 5-7 दिन जो फरवरी का होता है वो पूरा रिवीजन में चला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस कवर करने के लिए मात्र 62 डेज ही बचा है। तो क्या है, टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हम कैसे प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, 5 से 6 सब्जेक्ट में कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, इन चीजों, इन दिनों में है ना, इतने दिनों में। तो सबसे बात है मेन प्रायोरिटी हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन को मेन प्रायोरिटी किसको दिया जाए, मोस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर, किस सब्जेक्ट की हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। मेन प्रायोरिटी उस सब्जेक्ट को देना है जो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग हो, जो सब्जेक्ट आप स्कोर कर सकते हो, सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। या फिर आपको जो जिस सब्जेक्ट में आपका क्या है, कॉन्सेप्ट वीक है, कॉन्सेप्ट नहीं आता आपको, तो उन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए, हमें अप्रॉक्स 25 से 30 दिन का समय होना चाहिए। किसके, जो हमारा वीक पॉइंट है, जो हमारा कमजोर है, जिस सब्जेक्ट में हम ज्यादा कमजोर है, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको 25 से 30 दिन का समय चाहिए। अगला है मोस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, ज्यादा प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, राइट। प्रैक्टिस उन सब्जेक्ट की करो जिसमें प्रैक्टिस आपको हर, वैसे सब सब्जेक्ट की करनी है, लेकिन ज्यादा जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इनकी प्रैक्टिस हमारे लिए मांगता है। मैथ और साइंस सब बच्चा जानता है कि भाई मैथ क्या है, साइंस क्या है, बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मैथ और साइंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना।
प्रैक्टिस के लिए कितना चाहिए आपके पास? प्रैक्टिस के लिए 15 से 20 दिन का समय चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मान लो क्या कि आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, किसी का हिंदी स्ट्रॉन्ग है, तो जब ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है तो उसमें कम समय लगता है, उसको कम से कम समय में आप कोशिश करा करो, एक दिन में दो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आप करने की कोशिश किया करो। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को 15, इसमें भी रिवीजन, इसको रिवीजन ही चाहिए, 15 से 20 दिन का समय इसमें भी हमारा लग जाता है। अब कोशिश ये करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे हम किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का आ रहा है कौन सा चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होता है। तो ये था आपका मेन प्रायोरिटी, आपने समझ लिया, उसको देना है जो ज्यादा ज्यादा आपका वीक है, कमजोर हो जिस सब्जेक्ट में आप उस पर ज्यादा फोकस करो। प्रैक्टिस करना है, मोस्ट प्रैक्टिस उन्हीं चैप्टरों की प्रैक्टिस करो जो आपको अच्छी तरह से नहीं आता है, बीच बीच में वो भी चैप्टर ले लो जिसको आप जो आता है, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए वो चैप्टर ले लो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको भी छोड़ना नहीं है, जो भी पॉइंट है स्ट्रॉन्ग है उसकी भी प्रैक्टिस आपको करते रहना है। अब बात आती है कि मेरा जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं आता, मुझे मैथ नहीं आती, साइंस नहीं आती, अब मेरे पास कितना दिन बचा है, सिर्फ 62 डेज बचा है, तो हम कैसे करें? तो उसके लिए एक रामबाण मैंने एक वीडियो में बनाया था, अब बनाया था कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें अपना, क्या बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें अपना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्यारे एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण साबित होगा। एनसीईआरटी की बुक आपको करनी होगी बहुत ही जुनून के साथ। एनसीईआरटी कैसे करना है, बिल्कुल उसकी बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर एग्जांपल्स उसके करो, है ना, टॉपिक वाइज करो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, हर चीज को, एक्टिविटी को भी पढ़ो, उसमें जितनी चीजें दे रखी है सब चीज को पढ़ो, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के हर क्वेश्चंस को करना है, एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है प्यारे। अब मोर प्रैक्टिस, अब आप कह रहे होंगे, ये तो छुपा ही रखा हूं मैं, आप कह रहे होंगे ना कि भैया हमने तो कर लिया सर, हमने तो कर लिया, एनसीईआरटी भी कर ली, आरडी शर्मा भी कर ली, एग्जाम्पलर भी कर ली, अब कहां से करें? तो अब जब आपने एनसीईआरटी कर ली, आरडी शर्मा करो, सारी बुकें करो, एग्जाम्पलर भी करो, सारी बुकें करो, लेकिन आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए कहां से करोगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन? तो आपको सैंपल पेपर, किसी भी बुक का, किसी भी कंपनी का सैंपल पेपर ले लो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो, और जो नए पैटर्न आए हैं 23 और 24 का पैटर्न जो सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग जिसमें भी मिल जाए उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि हमें बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, किस चैप्टर को हमें करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड हो रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने की आदत डलेगी तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा इसी पे होगा कि हम 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। आज से अगर हम चालू करते हैं तो 95%, 90% हम कैसे जा सकते हैं अगर हम बेसिक स्टूडेंट है तो भी। अगर आपके अंदर जुनून और जज्बात है ना प्यारे, जुनून और जज्बात, तो ये 62 डेज आपके लिए बहुत है। इस दिन में आप पहाड़ तोड़ सकते हो। तो ये एनसीईआरटी की बुक इतनी पतली है तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकती? एनसीईआरटी भी खत्म कर दोगे तो 80% तो मैं कह रहा हूं कि अगर एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, 80% और 2-4-10 सैंपल पर लगा लिया तो 80% कोई नहीं काट सकता आपका। तो ध्यान रखना, इन दिनों को आप मैनेज करना है, इन दोनों को आप अपने हाथों से जाने मत देना। तो आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। तो परफेक्ट टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। इसी तरह से आप अपनी मर्जी से भी टाइम टेबल लगा सकते हो, 6 घंटे 8 घंटे आप पढ़ाई करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एक सब्जेक्ट तो 8 घंटे पढ़ोगे नहीं ना, बीच बीच में मैथ पढ़ लिया, बीच बीच में साइंस पढ़ ली, बीच में
एसएसटी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बात बताता हूं, अगर आप कर रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो बीच में फंस गए, तो उसका रीजन भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है, ठीक है। तो जो बच्चे नए हो तो इसी तरह के वीडियो के लिए, आपको एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू।